जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा। अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है कि सोसाइटी वाज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड एस्टेट। और वहाँ पे क्या आपने कभी गौर किया कि क्लर्जी जो कि चर्चेज़ में काम करते थे, वो सोसाइटी के सबसे टॉप टायर पे क्यों थे? गौर कीजिएगा थोड़ा-सा इस बात को। फिर इंडिया में आप आते हो, ये आपने यूरोप में देखा था, ये क्लास 9 से कनेक्टेड है, क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड है। एक टॉपिक अभी मैं पढ़ रहा था जो कि है क्लास 12th के हिस्ट्री से कनेक्टेड, यहाँ पे आप बात करते हो एंशिएंट हिस्ट्री की। वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे फिर से ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आपको देखने को मिलेंगे इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप क्या देख रहे हो? धर्म के आधार पे सोसाइटी को गवर्न किया जा रहा है, धर्म के आधार पे जो हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होते हैं उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो वैसे सिस्टम को आप देखेंगे थ्योक्रेसी। मोटा-मोटी अगर बात करें, थ्योक्रेसी एक ऐसा फेज हो जाता है जहाँ पे धर्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट्स के अंदर। लाइक पॉलिटिक्स को भी देखोगे तो वहाँ पे धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करेगा। और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि आप एंशिएंट इंडिया की बात कर लो या फिर मेडिएवल इंडिया की बात कर लो, और साथ-साथ अगर यूरोप की भी बात करते हो इसी दूर टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा-सा प्रचार-प्रसार कम था, जिसको आप देखेंगे एक डार्क फेज के तौर पे, जहाँ पे एजुकेशन ना होने के बदले लोग डायरेक्टली रिलाय कर रहे थे इन धार्मिक धार्मिक गुरुओं के ऊपर, और इनका काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा रोल था सोसाइटी के अंदर, और इसलिए लोग इनको ज़्यादा तवज्जो देते थे। अब जैसे-जैसे सोसाइटी के अंदर पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन बढ़ा, आप देखेंगे उनका इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग होगा, फिर वहाँ पे लोग बात करेंगे लॉजिक्स की, रीज़न्स की, और यहाँ से देख रहे हो आप एक शिफ्ट। यहाँ पे अगर थियोक्रेसी और थ्योरी को देख रहे हो, तो कुछ एक वर्ड्स, अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे कॉमन। ये जो ट्रांजिशन है थ्योक्रेसी से थ्योरी, ये आपको दिखाएगा सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स के फॉर्म में। रिफॉर्म्स कैसे लाया जाएगा? दैट विल कम देयर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दैट विल कम देयर इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, और वहां से देखिए हम हिस्ट्री को भी क्लासिफाई होते देखते हैं। मैंने पहले ही बोला था, जहां पे एजुकेशन का अभाव रहेगा, उस फेज में आप यूरोप और इंडिया को भी क्लासिफाई होते देखोगे, लाइक एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के फॉर्म में। जब एजुकेशन आता है, चेंजेज आती है, साइंस का डेवलपमेंट होता है, लोग लॉजिकल बातों को रखते हैं, तो वहां पे देखोगे सोसाइटी और हिस्ट्री क्लासिफाई किया जा सकता है मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी पीरियड। मैं इन सभी बातों को इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एनसीईआरटी में लिखी जाती हैं, पर आप उसको क्या करते हो, अटेंशन नहीं देते हो। पर हम मिडजेक्स की पूरी टीम ये इंश्योर कराते हैं कि ऐसे छोटी चीजें जो आपको आने वाले टॉपिक में हेल्प करेंगे, उसको आपके सामने आज ही काफी अच्छे तरीके से रख दें, ताकि आपका जो बेस है वो काफी सॉलिड तैयार हो जाए। चलिए, तो इसी के साथ हम आपको बाल दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, और कोशिश करते हैं कि ऐसे बहुत सारे चुनिंदा हम फैक्ट्स और पॉइंट्स लेके आते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बने रहिए।